हेलो दोस्तों, क्लास 12 का तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज की क्लास में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। ओके, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं मैट्रिसेस को। एनसीईआरटी के बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेता हूँ। इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन सबसे शुरू में ही 3.1 करके एक पॉइंट दिया होगा। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह। आ व यू। ओके, मैट्रिसेस को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पढ़ते क्यों है। देखिए, कोई भी चीज़ हम क्यों पढ़ते हैं? कोई भी चीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जैसे नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें नंबर का नॉलेज मिल सके। ओके, नंबर से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सके। वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एंगल निकाल सके, है ना? एंगल के बारे में थोड़ा जानकारी मिल सके, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। वैसे ही मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी एक तरीके का हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टूल प्रोवाइड करता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो हमें मैट्रिसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि मैट्रिसेस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी चीज़ को सॉल्व कर सके। मतलब कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम सॉल्व कर सके। अब सवाल उठता है कि मैट्रिसेस को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मैट्रिसेस का यूज़ बहुत सारी जगह में होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अलजेब्रा में। ओके, अलजेब्रा में जब इक्वेशन सॉल्व करना रहता है तब हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं। वैसे ही बिजनेस में। ओके, और कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर के फील्ड में। ओके, और कहाँ पे यूज़ होता है? साइंटिफिक फील्ड में। ओके, और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है, एटसेट्रा। मतलब और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। अलजेब्रा में आप जानते हो, जब इक्वेशन सॉल्व करना हुआ तो वहाँ पे हम मैट्रिसेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और बिजनेस में भी, जैसा कि बुक में भी लिखा हुआ है, बिजनेस के किस फील्ड में होता है? तो यहाँ पे बिजनेस के बजट के फील्ड में। ओके, और कहाँ पे होता है? सेल्स में, कॉस्ट एस्टिमेशन में, कॉस्ट एस्टिमेशन में। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में क्या अंतर है। अब मैं आपको मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में अंतर बताता हूँ। ओके, देखिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन। ओके, और मैट्रिसेस प्लूरल नाउन। ओके, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। जैसे कि बुक, एक बुक के लिए आप क्या लिखते हो? बुक लिखते हो, सिर्फ एक बुक के लिए, है ना? एक, अगर आपके पास एक से ज्यादा बुक है, मतलब 2 बुक है, 3 बुक है, तो आप क्या लिखते हो? बुक्स लिखते हो। ओके, एस लिख देते हो आगे। एक से ज्यादा के लिए बुक्स का यूज करते हो। ओके, वैसे ही यहाँ पे एक के लिए मैट्रिक्स यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए मैट्रिसेस यूज करते हैं। ये तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में अंदर था। अब मैं बताता हूँ इसको दर्शाते कैसे हैं। नोटेशन, नोटेशन ऐसे। ओके, ये मैट्रिक्स को दर्शाने का एक तरीका है। मतलब ये कुछ इस तरीके का चिन्ह रहता है, जैसे आप बड़ा ब्रैकेट बनाते हो, वैसे ही कुछ इस तरीके का।
आज मैं आपको क्या बताया? आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में कुछ आपको अंतर भी बताया और इसको दर्शाते कैसे वो भी बताया और इससे पहले मैं आपको इसका यूज़ बताया, मतलब इसका कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो दोस्तों अगले क्लास में जैसा कि बुक में हेडिंग दिया हुआ है 3.2 मैट्रिक्स, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।